हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ब्रेकिंग बैरियर्स। सो दिस इज पार्ट 1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा इन तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स। बैरियर्स मीन्स बाधा या फिर रुकावट एंड ब्रेकिंग बैरियर्स मीन्स बाधाओं या रुकावटों को तोड़ना, उससे आगे निकलना। नेवर डू थिंग्स अदर कैन डू एंड विल डू इफ देयर आर थिंग्स अदर्स कैन नॉट डू और विल नॉट डू। These words were spoken by Amelia Earhart। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अमेलिया एयरहार्ट ने कहे हैं। तो मतलब है कि कभी भी वैसी चीजें मत करो जो कि सबके लिए आसान हो, जो कोई भी कर सकता हो। हमेशा उस तरह की चीजें करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि सबके बस की बात नहीं हो। अमेलिया एयरहार्ट was the first woman aviator to fly solo across the Atlantic Ocean and the first person ever to fly solo from Hawaii to the US mainland। तो अमेलिया एयरहार्ट जो थी वो पहली वुमेन एविएटर थी, मीन्स पहली महिला विमान चालक थी जिन्होंने अकेले पूरे अटलांटिक ओशन में विमान उड़ाया और साथ ही साथ वो पहली पर्सन थी जिन्होंने अकेले विमान उड़ाया कहाँ से, हवाई से यूएस मेनलैंड तक। She also wrote many books about her flying experiences and was involved in the formation of an organization for female pilots। और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और साथ ही साथ वो फीमेल पायलट्स के ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व थी। नाउ रीड दिस टेक्स्ट टू नो अबाउट फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई अ फाइटर एयरक्राफ्ट ऑल बाय हरसेल्फ। अब हम इस टेक्स्ट में जानेंगे फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी के बारे में, जो कि पहली भारतीय महिला है जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया। February 19, 2018। The sky was clear and the weather was perfect। तो फरवरी 19, 2018 की बात है। आसमान बिल्कुल साफ था और जो वेदर था वो भी एकदम परफेक्ट था। A supersonic fighter jet, a MiG-21 Bison, took off from the Jamnagar Air Force Station in Gujarat। Supersonic means having a speed that is greater than the speed of a sound। साउंड के स्पीड से भी जो ज्यादा स्पीड होता है उसे सुपरसोनिक कहते हैं। तो फरवरी 19, 2018 को क्या हुआ कि आसमान जो था वो बिल्कुल साफ था, वेदर बिल्कुल परफेक्ट था और एक सुपरसोनिक फाइटर जेट मीन्स अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि लड़ाकू विमान। तो इस दिन क्या हुआ कि एक फाइटर जेट जिसका नाम था MiG-21 बाइसन, वो गुजरात के जामनगर के एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ करता है। The flight lasted about 30 minutes and then the jet circled back to land safely। और ये जो फ्लाइट होती है वो पूरे 30 मिनट्स की होती है और उसके बाद ये जेट वापस सेफली लैंड कर जाता है। The sortie was like any other that is carried out every day as part of routine training except for one thing। Sortie means what? Sortie means a flight by a single military aircraft। एक सिंगल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइट होती है, जो उड़ान होती है, उसे sortie कहते हैं। And routine means regular and training means the process of learning a skill through practice and coaching। किसी स्किल को सीखने का जो प्रोसेस होता है प्रैक्टिस और कोचिंग के द्वारा, उसे ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये जो सॉर्टी थी, ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो उड़ान थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी जैसे कि हर दिन रूटीन ट्रेनिंग में होती है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। बस एक चीज जो था वो इसमें अलग था। वो क्या था? दिस वॉज द फर्स्ट सोलो फ्लाइट बाय फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी। तो अलग क्या था कि ये अवनी चतुर्वेदी यानी कि फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी का पहला सोलो फ्लाइट था जो कि उन्होंने अकेले उड़ाया। At 24 years, she became the first Indian woman to fly a solo sortie on a fighter aircraft। तो 24 साल की उम्र में वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को अकेले उड़ाया। Avni Chaturvedi, Bhavna Kant and Mohana Singh were India's first batch of women fighter pilots and were commissioned into the Indian Air Force in 2016। Commissioned means appointed as an officer in the armed forces। armed forces में ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट करना उसे कमीशन कहते हैं। तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना, ये तीनों जो थी वो इंडिया की महिला फाइटर पायलट्स की पहली बैच थी। Just a year before that the Indian government had decided to admit women pilots in the fighter stream। Stream means a group of subjects that one has to study। ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट को स्ट्रीम कहते हैं। तो जिस साल इन लोगों को इंडियन एयरफोर्स में अपॉइंट किया गया उसके जस्ट एक साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो लोग फाइटर स्ट्रीम में महिलाओं मतलब मीन्स वुमेन पायलट्स को भी एडमिट करेंगे, मीन्स महिला विमान चालक को भी एडमिट करेंगे। इट वॉज टू बी ऑन ट्रायल बेसिस फॉर 5 years। ट्रायल बेसिस मीन्स
trying something for some time in order to be sure before using it. किसी चीज को यूज करने से पहले, किसी चीज को एक्शन में लाने से पहले उसे यूज करके देखना कि वो सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं, उसे ट्रायल बेसिस कहते हैं। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो फाइटर स्ट्रीम में अब महिला विमान चालकों को भी एडमिट करेंगे, तो साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि एडमिट करने से पहले इन लोगों को 5 इयर्स के ट्रायल बेसिस पर रखा जाएगा। देखा जाएगा कि जो महिलाएं हैं वो सही तरह से वर्क कर पा रही हैं या नहीं, वो सही तरह से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पा रही हैं या नहीं। Women form a very small part of the nearly 1.4 million strong Indian armed forces, and this is what makes Avni's achievement all the more remarkable. तो इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेज है 1.4 मिलियन की जो स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्स है इंडिया की, उसमें महिलाओं का जो पार्ट है वो काफी छोटा सा है। तो इस वजह से अवनी का जो अचीवमेंट था, अवनी को जो इंडियन एयरफोर्स में अपॉइंट किया गया था, वो उनके अचीवमेंट को काफी रिमार्केबल बना रहा था, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं की भागीदारी काफी कम थी इसलिए। When I sit in the cockpit and close the cockpit cover, any feelings of achievement, empowerment and so on are left on the ground. I don't carry them with me. The aircraft is so fast and the time to react to any situation is so little that we don't have time to think about anything else, says Chaturvedi wisely when she was asked what was going through her mind as she pushed the jet to 700 kilometers per hour. Cockpit means part of the plane where the pilot sits. प्लेन का वो पार्ट जहां पर पायलट बैठते हैं उसे कॉकपिट कहते हैं। एंड एम्पावरमेंट मीन्स अधिकार देना। तो जब अवनी चतुर्वेदी से पूछा गया कि जब वो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले एयरक्राफ्ट को स्टार्ट कर रही थी, तो उस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि व्हेन आई सिट इन द कॉकपिट एंड क्लोज द कॉकपिट कवर, एनी फीलिंग्स ऑफ अचीवमेंट, एम्पावरमेंट एंड सो ऑन आर लेफ्ट ऑन द ग्राउंड। तो वो कहती है कि जब वो कॉकपिट में बैठी और जब उन्होंने कॉकपिट के कवर को बंद किया, तो जितनी भी फीलिंग्स होती है अचीवमेंट की और एम्पावरमेंट की वो सब ग्राउंड पर ही छूट गई। आई डोंट कैरी देम विद मी। द एयरक्राफ्ट इज सो फास्ट एंड द टाइम टू रिएक्ट टू एनी सिचुएशन इज सो लिटिल दैट वी डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। और साथ ही वो कहती हैं कि एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही कम होता है और हमारे पास उतना वक्त नहीं होता कि हम किसी और चीज के बारे में सोच सके। तो उनके कहने का मतलब ये था कि उस टाइम प्रेशर इतना ज्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो एम्पावरमेंट और अचीवमेंट जैसी चीजों को अपने दिमाग में लाती ही नहीं है, वो सब चीजें ग्राउंड पर ही छूट जाती हैं। ऑन अवनी सेकंड सॉर्टी ऑफ द डे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग देयर वाज अ वार्निंग एज शी वाज प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफ। तो ट्रेनिंग के टाइम में जब अवनी की सेकंड सॉर्टी थी, मतलब जब वो दूसरी बार उड़ान भर रही थी, तो उन्हें एक वार्निंग मिली टेक ऑफ से पहले। इमीडिएटली शी डिसाइडेड टू अबॉर्ट द टेक ऑफ। अबॉर्ट मीन्स एंड और कैंसिल। तो जैसे उन्हें वार्निंग मिली तो इमीडिएटली तुरंत उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो टेक ऑफ नहीं करेंगी, उन्होंने टेक ऑफ करना कैंसिल कर दिया। दैट डे आई रियलाइज्ड हाउ द डिसीजन मेड इन अ स्प्लिट सेकेंड कैन गेट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल और पुश इट आउट ऑफ कंट्रोल। तो आगे अवनी चतुर्वेदी कहती हैं कि उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि चंद सेकंड्स में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और वही जो चंद सेकंड्स में डिसीजन लिए गए हैं वो किस तरह से सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल के बाहर भी कर सकते हैं। Had I delayed my decision to cancel takeoff or taken off with the cockpit cover open, the consequences could have been disastrous, she says. Consequences means result of something usually unpleasant or unwelcome. किसी चीज का बुरा रिजल्ट उसे consequences कहते हैं। तो अवनी कहती हैं कि जब उन्हें वार्निंग मिली तो इमीडिएटली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो टेक ऑफ नहीं करेंगे, उन्होंने टेक ऑफ कैंसिल कर दिया। और वार्निंग किस चीज की थी कि कॉकपिट का जो कवर था वो बंद नहीं था सही तरीके से। तो वो कहती है कि अगर वो अपने डिसीजन में थोड़ा सा भी डिले करती या फिर वो कॉकपिट का कवर ओपन होते हुए टेक ऑफ कर जाती तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस हो जाते। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ सेकेंड्स में लिए हुए डिसीजन सिचुएशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।